ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। द्वादश अक्षर विभीषण का राज्य तिलक और सीता जी की अग्नि परीक्षा। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी ने विभीषण, हनुमान, लक्ष्मण, वानर, सुग्रीव, जामवान तथा अन्य वीरों को और देखकर सभी लोगों से प्रशंसित से कहा, आप लोगों के बाहुबल से आज मैंने रावण को मार दिया। अब आप सब लोगों की पवित्र कीर्ति जब तक सूर्य चंद्र रहेंगी तब तक स्थिर रहेगी, और जो लोग मेरे सहित आप सबकी कली कलमस नाशनी तिलोक पावनी पवित्र तथा कीर्तन करने वे परम पद को प्राप्त होंगे। इसी समय रावण को पृथ्वी पर गिरा देकर उससे सुरक्षित मंडोदरी आदि समस्त स्त्रियां उसके पास आकर जल रही और शोर से विलाप करने लगी। विभीषण महान शोकाकुल आठ भाव से चिंता दस्त हो गए और रावण के पास जलकर नाना प्रकार से विलाप करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे महाराज, विभीषण को समझाओ कि वह भाई का औधिक विदेहित संस्था करे। अब व्यर्थ देर करने में क्या लाभ है, और मंडोदरी आदि स्त्रियों प्रसार उठाकर विलाप करने सो उन रावण की प्रेसी अशस्त्रियों को समझाता हो, ऐसा करने से रोके। हाँ, राम के स्वाद रहने पर श्री लक्ष्मण जी तट रावण के समीप मरे के समान पड़े हुए विभीषण के पास आए, उसे कहने लगे। इस समय विभीषण महान शोकाकुल थे। उनसे श्री लक्ष्मण जी इस प्रकार बोले, विभीषण, जिसके लिए तुम दुखी होकर शोक कर है तुम्हारा कौन है, तथा तुम भी अपने पूर्व जन्म में इस जन्म से इस समय अथवा इससे आगे इससे क्या हो। जिस प्रकार जलते प्रवाह में पड़ी बालू उसके अधीन आती जाती है, उसी का देहधारी प्राणी कालते वशीभूत होकर संयोग वियोग को प्राप्त होते हैं। जिसका बीजों में अन्य बीज उत्पन्न होते हैं, बीजों से अन्य बीज उत्पन्न होते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं, उसी भगवान की माया से प्रेरित समस्त प्राणी अन्य प्राणियों से उत्पन्न होते हैं और मरते रहते हैं। तुम हम ये सब अन्य जन्म भी समान भाव से कालते वशीभूत ही उत्पन्न हुए हैं। जन्म मृत्यु इस समय जिससे होने वाले उसी समय उसी के द्वारा हो जाएंगे। अजन्मा ईश्वरी इस प्रकार की इच्छा न रहते हुए भी बालक के समान केवल विनोदार्थ अपने रचे हुए स्वतंत्र प्राणियों से समस्त प्राणियों को उत्पन्न करता और नष्ट करता है कर देता है। जीव देह संयोजते ही देही कहलाता, देह अन्य माता पिता के देह से उत्पन्न होता है। जैसे कि यही बीच से दूसरा भी सनातन आत्मा तो से पृथक सा है, वास्तव में तो है देह और देही का विवाह की पहले ही से ही अविवेक के कारण है। जिस पर अग्नि में लकड़ी के विकार दिखाई देते हैं, उसी साची आत्मा में भिन्नता जन्म मरण क्षय बुद्धि वृद्धि कर्म फल आदि प्रतीत होते हैं, जो वास्तव में उनके धर्म नहीं है। मिथ्या भ्रांति के कारण आत्मा के साथ देह का संयोग मानने से इस प्रकार ये सब धर्म सत्यवत भासते हैं। वैसे यह सत्य आत्मा का निश्चय कर उसी का ध्यान करते रहने से यह सत्य प्रतीत होने लगते हैं। जिस प्रकार धार निंदा से सूर्य पुरुष को अहंकार अभाव हो जाने से प्रपंच की प्रीति नहीं होती, उसी प्रकार अहंकारहीन पुरुष मुक्त पुरुष को जीते हुए प्रपंच का भान नहीं होता। अर्थ तुम हंता ममता भांति रूप माया में मनोधर्मों त्यागो और इंद्रियों के भाई विषयों से अपने मन का संबंध छुड़ाता, उसे धीरे धीरे अपने आत्म तत्व स्वरूप सर्वभूतांतर्यामी परमेश्वर माया मानव रूप भगवान राम में स्थिर करो। चित्त को बाह्य विषयों से दोष दिखाता उसे रामानंद में नृत्य कर दो। ये माता पिता भ्राता सुहृदय स्नेहजन जो देह बुद्धि से ही होते हैं, जिस समय अपने विशुद्ध अंतःकरण द्वारा मनुष्य तो आत्मा तो देह से पृथक जान लेता है, उस समय कौन किसका माता कौन पिता भाई बंधु अथवा सुहृदय ये स्त्री अध्याय आदि शब्द आदि विषय नाना अवतारी संपत्ति वर्ग कोष सेवक गण राज्य पृथ्वी तथा पुत्र आदि जो सदा मिथ्या ज्ञान के कारण ही उत्पन्न हुए हैं वह ज्ञानजन्य होने के कारण वे सब समंगुल है। अतः सब खड़े हो जाओ और हृदय में भक्तिभावित भगवान राम का स्मरण करते हुए निरंतर प्रारब्ध भूमि में तत्पर हो आज आदि का पालन करो। भूत और भविष्य की चिंता न करते हुए वर्तमान का अनुगमन करते हुए न्यायानुकूल आचरण करो, इससे तुम संसार दोषी लिप्त न होगे। भगवान राम तुम्हें आते रहते हैं अपने भाई जो तो ओढ़ देहित कर्म है वह सब शास्त्रानुसार करो, और हे महाबुद्धे इन लौटी हुई स्त्रियों को यहाँ से अलग करो। ये सब लंकापुरी को जाए, इसमें देरी ना हो। लक्ष्मण जी के 8 वचन सुनकर विभीषण शोक
सुख और मोह छोड़कर वहाँ राम के पास आए और धर्मांतक विभीषण ने चित्त में कुछ सोच विचार कर श्री रामचंद्र जी का अनुवर्तन करने के जो धर्मार्थ युक्त उत्तर दिया। हो प्रभु, यह रावण बड़ा दुष्ट, मिथ्यावादी, क्रूर और समझ धर्मवत आदि से रहता है देव। इस पर स्त्रीगामी का संस्कार करने में समर्थ नहीं हूँ। इसलिए ये वचन श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न कर था। भैया बैल तो मन निकटता ही था, सो अब हमारा काम हो चुका। अब तो यह जैसा है तुम्हारा है वैसा ही मेरा है, अतः इसका संस्कार करो। तब विभीषण ने भगवान राम की आज्ञा से पर ढाना था। तुरंत ही शांत वचनों से महाबुद्धि शालिनी रानी मन दो तोड़ी तो ढांढस मुंडाया। तदंतर धर्म बुद्धि धर्मात्मा धर्मज्ञ विभीषण ने अपने बंधु बांधवों से सस्ते ये स्वीकार करने को कहा। विभीषण पितृ वेदती विधि से सबको विधि पूर्वक चिता पर रखा और जिस का अग्निहोत्री होना चाहिए उसी प्रकार अपने बंधु बांधवों और मन की ओर साथ मिलता उन्होंने रावण के साथ अंत्येष्टि संस्कार किए। तत्पश्चात विभीषण ने उसे विधिवत निदान दिया। फिर स्नान कर गीले वस्त्र से तिल और धूप मिले जल से विधिवत जलांजलि दी तथा जलांजलि देने के अनंतर पति पर से लगता उसे प्रणाम किया और उन स्त्रियों को बारम्बार सांत्वनाते वसन कहकर ढांढस मुंडाया और कहा कि अब तुम जाओ। तब वे सब लंकापुरी को चली गई। समस्त राक्षसी के निर्णय में जाने पर विभीषण राम के पास आकर अति विनीत भाव से खड़े हुए। सेना सुग्रीव और लक्ष्मण सहित भगवान राम को भी शत्रुओं का नाश कर सुनिश्चित पर बड़ा आनंद हुआ। जैसी बट्टासुर को मारने के अनंतर इंद्र को प्राप्त हुआ। तदंतर मंटाली ने श्री रामचंद्र जी की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम कर उनकी आज्ञा पर आकाश मार्ग से स्वर्गलोक को चला गया। तब श्री हनुमान जी ने प्रसन्न चित्त से श्री लक्ष्मण जी से इस पर मैंने तो पहले विभीषण तो लंका राज्य दे दिया, तथापि तुम इस समय लंका में जैसा विभीषण का ब्राह्मणों के द्वारा वे मंत्र पाठ पूर्वक विधिवत अभिषेक कराओ। वहाँ राम की आदेश में पार बांधने से लक्ष्मण जी तुरंत ही लंकापुरी को गए तथा समुद्र के जल से भरे हुए सुवर्ण कलशों से महाबुद्धिमान राक्षस राज विभीषण का मंगल में अभिषेक किया। कब पूर्ववासियों के साथ हाथों में नाना प्रकार के विधि लिए लक्ष्मण जी जैसे विभीषण ने बहुत सा उपहार आदि कर रथ हीरा बिहारी भगवान राम को दंडवत प्रणाम किया। विभीषण को राज्य प्राप्त हुआ। देख श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए और भाई लक्ष्मण सहित अपने को तत्व सामान्य ले। तदनंतर भगवान राम ने सुग्रीव को ले जाता था, हे वीर, तुम्हारी सहायता से मैंने महाबली रावण को जीता है। मेहनत उसी से विभीषण को लंका में राज्य विजित किया है। फिर पास पर खड़े बड़े विनिश्वास से जुड़े हनुमान जी से तुम विभीषण की सम्मति से रावण के महल में जाओ और जानकी जी को रामलता भट्ट आदि का समस्त वृत्तांत सुनाओ। फिर वह जो कुछ उत्तर है वह मुझसे सुनाना। बुद्धिमान पवन नंदन ने भगवान राम की ऐसी आज्ञा पर राक्षसों से पूजित हो लंकापुरी में प्रवेश किया। फिर रावण के महल में जाकर सिंसिपा वृक्ष के तले बैठे हुए अति दुर्बल दोठिनी आनंदिका जनक नंदिनी को देखा। वे राक्षसी ढिली हुई थी और एकमात्र भगवान राम का ध्यान करने लगी। पवन कुमार ने अति विनयावन्नत होता उन्हें प्रणाम किया और अत्यंत नम्रता भावभक्ति से हाथ जोड़कर सामने खड़े हो रहे। उन्हें देखकर जानकी जी ने पहले तो कुछ देर चुप रही, फिर उन्हें पूर्व स्मृति हो आई और उन्होंने राम का दूध जानता उसका मुख हंसे खिल उठा। हनुमान जी ने उन्हें प्रसन्न मुख की देख उनसे राम का सारा संदेश कहने आ रहे थे। वो बोले, देवी विभीषण जिनके सहायक हैं वे श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सुग्रीव बानर सेना सहित कुशल पूर्वक है। उन भगवान राम ने पुत्र सेना मंत्रियों सहित रावण को मारकर लंका का राज्य विभीषण को देखकर तुम्हें अपनी कुशल भेजी है। पति का यह प्रिय संदेश सुन सीता जी हर से डट हो वाणी से बोली, भैया मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं। तुम्हारे प्रिय बात को समान मुझे त्रिलोकी में कोई रत्न आभूषण भी दिखाई नहीं थे जिन्हें देखकर तुमसे हूँ। जानकी जी के स्वर टने में बानर से हनुमान जी बोले, माता मैंने शत्रु के नष्ट होने पर स्वस्थ अच्छे से विराजमान विजयशाली श्री रामचंद्र जी का दर्शन करता है। मेरे लिए नाना प्रकार की रत्न राशि और देव राज्य से भी भरता है। उनके एक वचन सुनकर मिथिलेश तुम्हारी ने मालूटी से कहा, हे सौम्य, जितने शुभ गुण वे सब तुम्ही में वर्तमान है। अब मैं श्री हनुमान जी के दर्शन करूँगी। वे सीधी मुझे
मुझे भी याद करे तब हनुमान जी बहुत अच्छा करता उन्हें प्रणाम कर रघुनाथ जी के दर्शनों चले दिए। वहाँ पहुँचा हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के अरे जानकी जी का सारा संभाषण तय सुनाया और कहा भगवान जिनके लिए है दाढ़ी सपूर्ण कर्म आराम की हुए थे और जो समस्त मोटी फल सिलवा उन सो संतपा मिथिलेश ननी जानती भी जानती को आप देखिए हनुमान जी के स्पृहा कहने पर ज्ञानियों में से भगवान राम ने माया सीता तो त्यागने के लिए और ने स्थिता जानती को ग्रहण करने के मन में विचार डालते हुए विजय राजा तुम जाओ तुरंत ही जानती तो स्नान कर जानती जी स्नान करा शुद्ध निर्मल वस्त्र पहनाकर पूर्ण सुसज्जित कल मेरे पास ले जाओ। यह सुनकर विभीषण हनुमान जी के साथ ले तुरंत ही चले और शुभ लक्षणा जानती जी को बड़ी बुरी राक्षसियों द्वारा स्नान करा संपूर्ण वस्त्र आभूषण सुसज्जित को सुंदर पार्टियों छाया फिर उन्हें जामा पागड़ी आदि से बने खने बहुत से सही दारों से सुरक्षित कर ले चले। उस समय श्री रही देखते सब बानर दौड़े आए उन्हें चारों ओर से रोकते रोकते हटो हटो तेतर कोलाहल करते बहुत से शहीदा श्री रामचंद्र जी के पास ले आए। रघुनाथ जी दूर से सीता जी को पार्टी पर चढ़ी रहता था। विजय तुम्हें ये शहीदा बानरों को रोकते समझ बानरगढ़ जानती जी का माता समान दर्शन और जानती जी मेरे पास पैदल चलते आए। श्री रामचंद्र जी वसंत श्री सीता जी पार्टी से कर पड़ी और धीरे धीरे पैदल ही श्री रामचंद्र जी के पास पहुंची। भगवान राम ने कार्यवश रची हुई माया सीता को देखा उनसे बहुत ही से ना कहने योग्य उनके चरित्र विषय में संदेह योग्य बातें कहीं। श्री रघुनाथ जी द्वारा कही उन बातों से न कर सकती कहा सीता जी ने समझ से कहा भगवान राम के विश्वास के लिए और लोग को निश्चय करना कि तुम श्री मेरे लिए अपनी प्रज्वलित करो। श्री रघुनाथ जी की भी सम्मति समझता शत्रुघ्न लक्ष्मण जी उस समय बड़ी भारी काष्ठ समूह इकट्ठे किया और उसमें अग्नि प्रज्वलित कर चुपचाप राम जी के पास आकर खड़े हो रहे। तब सीता जी ने भक्तिपूर्वक श्री रामचंद्र जी परिक्रमा की और फिर मिथिलेश कुमारी ने समस्त लोग को देवासन ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तब सीता जी ने भक्तिपूर्वक श्री रामचंद्र जी परिक्रमा की और फिर मिथिलेश कुमारी ने समस्त लोगों को तरह देव और असरों से 30 स्त्रियों ने देखती देखती देवता ब्राह्मणों को नमस्कार कर अग्नि के पास जाता हाथ जोड़ता इस प्रकार का यदि मेरा हृदय श्री रघुनाथ जी को छोड़ता कभी यंत्र नहीं जाता तो समस्त लोगों के साक्षी अग्निदेव मेरी सब से रक्षा करें ऐसा सोचता सती शिरोमणि सीता जी अग्नि में परिक्रमा का निर्भय हो चित्त से उस प्रज्वलित अग्नि में घुस गई। उस समय सीता जी को महाप्रचंड अग्नि में प्रविष्ट हुई। ये समस्त और भूतगण अत्यंत व्याकुल हो गए और आपस में कहने आओ यह सब तो जानते हुए भी श्री रामचंद्र ने अपनी लक्ष्मी सीता जी को कैसे छोड़ दिया। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्धकांडे द्वादश सर्ग। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय।